हेलो मॉमीज, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ सिंगुलर एंड प्लूरल छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाए। स्पेशली क्लास 1 के बच्चों को कौन कौन से रूल्स बताए जाएं और क्या क्या उनके सिलेबस में इंक्लूडेड होता है, आज की वीडियो में हम देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि उनकी प्रैक्टिस किस तरह से करवाई जाए सिंगुलर एंड प्लूरल की। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स भी देखेंगे, तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल टर्म इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आप उन्हें वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट समझाइए। वन मीन्स एक चीज़ है अगर कोई तो, और मैनी मीन्स मोर देन वन। तो अगर वन चीज़ है तो सिंगुलर है, और मोर देन वन है मीन्स मैनी है तो वो प्लूरल कहलाएगा। इसके बाद ये बताइए, अब उन्हें फ़ोटोज़ की हेल्प से समझाइए। जैसे एक फ़ोटो बना दिया आपने एग की, अब ये क्या है एग। अब एक से ज़्यादा बना दिया, 2, 3, 4 बना दिया, तो ये क्या हो गया एग्स। यहाँ पे एस लग गया। फिर बच्चे को बताइए कि यहाँ पे एस लग गया क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन है, तो ये क्या हो गया, ये वन हो गया और ये मेनी हो गया। मोर देन वन मीन्स मेनी, और मेनी को क्या बोलते हैं प्लूरल। तो इस तरह से सिंगुलर मीन्स वन सिंगल और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। इस तरह से आप फ्लावर बनाइए, एक फ्लावर तो ये हो गया फ्लावर। और इसी तरह से अगर 2 फ्लावर बना दीजिए तो ये हो गए फ्लावर्स। एस लग गया यहाँ पे। ये बताइए बच्चे को। जनरल रूल यही कहता है, हम प्लूरल बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे एस लगा देते हैं। और इसको समझाने के लिए आप इस तरह की वर्कशीट्स बनाकर उन्हें दीजिए। जैसे एक कप की फ़ोटो बना दिया तो फ़ोटो का नाम देखकर कप लिख देगा बच्चा, और इधर फिर मोर देन वन है तो यहाँ पे एस लगाकर कप्स। इसी तरह से बॉल, अब इधर बॉल्स। ट्री, इधर हो गया ट्रीज। रैट, इधर हो गया रैट्स। इस तरह से ये जब फोटो देखकर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि अच्छा एक कप है तो कप है ओनली, और अगर एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कप है तो कप्स लग गया। बॉल है, एक बॉल के लिए बॉल है, और एक से अधिक हो गया तो बॉल्स। तो इस तरह से उनके दिमाग में वन और मेनी या सिंगुलर एंड प्लूरल तो फिट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है कुछ एक्सेप्शन वाले वर्ड, जैसे CH, SH, SS, S, O, X एंड Z। ये सारे लेटर्स अगर एंड में आ रहे हैं तो बच्चे को बताइए तब वहाँ पे ES लगता है, तब वहाँ पे ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ बताया जाता है प्लूरल बनाने के लिए, S या ES। क्लास 1 के बच्चों को 2 रूल बताया जाता है कि एक S लगाकर प्लूरल बनाते हैं और दूसरा ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। S तो जनरल हो गया कि कहीं भी S लगा देना है, लेकिन इन कॉम्बिनेशन से अगर एंड हो रहे हैं ये बच्चे को लर्न करवाना होगा। CH, SH, SS, S, O, फिर इस फिंगर से O, X, Z। इस तरह से 8 उनके फिंगर पे लर्न करवा दीजिए, ऐसे या फिर ऐसे फिंगर से उन्हें ये चीज़ें लर्न करवा दीजिए कि ये अगर एंड में आ रहे हैं तो ES लगाना है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। S वाली तो जनरल रूल है, उन्हें समझ में आ जाएगा बाय द प्रैक्टिस। आप बहुत सारे प्रैक्टिस अगर इस तरह से करवाएंगी, इस तरह की सीट दे दीजिए S वाला रूल समझाने के बाद। बुक है तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा बुक्स। एंट है तो एंट्स, फैन है तो फैंस, बॉय है तो बॉयज़। बस सिंपली S लगाते जा रहे हैं और सिंगुलर से प्लूरल बनते जा रहा है, ये समझा दिया आपने। अब जब आप ES इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उन्हें इसके एग्जाम्पल भी देने होंगे। जैसे जो वर्ड CH से एंड हो रहे हैं, जैसे कैच तो इनका हो गया कैचेज। मैच, मैचेज, यहाँ पे ES लग रहा है, मैंने अलग कलर से इसीलिए किया हुआ है ताकि ये आई कैचिंग हो। आप भी इसी तरह से बच्चे को समझाइए। फिर SH से एंडिंग होने वाले वर्ड, डिश, डिशेज, विश, विशेज। डबल S से क्लास, क्लासेज, ग्लास, ग्लासेज। इसी तरह से ड्रेस, ड्रेसेज। S से एंड होने वाले बस, बसेज, स्कूल बस बहुत कॉमन वर्ड होता है, बसेज हो गया। गैस, गैसेज। सिंगल S से भी ES लग रहा है और डबल S से भी एंड होने वाले वर्ड के आगे ES लग रहा है। ये कॉमन चीज़ें बच्चे को बहुत जल्दी याद हो जाता है। फिर O से एंड होने वाले में कुछ
और भी रूल होते हैं, पर सिंपली बच्चे को बताइए अगर ओ से एंड हो रहा है तो ES लगाना है। जैसे पोटैटो पोटैटोज़, फोटो फोटोज़, टमाटो टमाटोज़, इस तरह से ES लगाकर इनका एंड में प्लूरल बनाते हैं। फिर आते हैं एक्स लेटर से जो एंड हो रहे हैं, जैसे बॉक्स बॉक्सेस, टैक्स टैक्सेस, ES लगाकर। इसी तरह से फॉक्स का फॉक्सेस, ये हो गया। अब जेड से एंड होने वाले क्विज़ क्विजेज, इसमें भी ES लगाकर। तो इस तरह से हैं, इसकी भी खूब प्रैक्टिस करवाइए लिखवाने की, इस तरह से सीट बनाकर, तो फिर उनको क्लियर हो जाता है। और फिर से बता दूं आपको, UKG और क्लास 1 में जनरली S और ES ही सिखाया जाता है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। बाकी रूल्स अगर बच्चे को समझाओगे आप तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और उनके सिलेबस में भी ये नहीं होता, उनके सिलेबस में S और ES ही होता है। ऐसे तो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे Y से एंड होने वाले वर्ड को IES लगाकर, Y हटाकर IES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, या फिर F या FE से एंड होने वाले वर्ड्स को VES के साथ इसे चेंज करके VES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो ये सारे रूल्स अभी बच्चे को इनिशियली हमें नहीं बताना है, अदरवाइज़ वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, कुछ एक वर्ड्स ये भी बताना है, कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नो चेंज वाले होते हैं, यानी उनका प्लूरल और सिंगुलर सेम होता है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे शिप का शिप ही होता है, सिंगुलर भी शिप, प्लूरल भी शिप। डियर का डियर। इसी तरह से कुछ एक एग्जाम्पल ये भी बताइए उन्हें जहाँ स्पेलिंग चेंज हो जाती है, S या ES नहीं लग रहा है, फुल्ली स्पेलिंग चेंज हो रहा है प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर में मैन, प्लूरल में मेन, EN हो जा रहा है। इसी तरह से टूथ का टिथ हो रहा है, फुट का फिट हो रहा है, और चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो रहा है। प्लूरल सिंगल एक चाइल्ड बच्चा, और बच्चे यानी चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे स्पेलिंग फुल्ली चेंज हो जा रही है। तो ये भी लास्ट में 2 चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर आपका बच्चा कर ले रहा है तो। एक आध चीज़ तो मैन और मेन तो बहुत ईजी होता है, फुट और फिट तो जनरली बच्चा लर्न कर ही लेगा, उसे आप सिप और डेयर भी बता सकते हो, चाइल्ड और चिल्ड्रन भी बता सकते हो। तो इस तरह से बेसिकली उन्हें S या ES बताना है, और फिर खूब सारी प्रैक्टिस करवानी है। प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से, या तो आप फ़ोटो इस तरह की वर्कशीट बना सकते हो जिसमें फ़ोटोज़ भी हो, कलर करें बच्चा, ये इससे बच्चा अट्रैक्ट होगा और इंटरेस्ट लेकर काम करेगा। फ़ोटो देखकर ऐसे ही समझ जाएगा, एक फ़ोटो है, बहुत फ़ोटो है तो S लगा देना है। उसके बाद आप सिंपली उन्हें लिख दो, और इसका प्लूरल फॉर्म तुम्हें लिखते जाना है इस तरह से। ये एक वर्कशीट हो गया। नहीं तो एक थोड़ा सा डिफरेंट मैंने किया है यहाँ पे, रीड एंड मैच। यहाँ क्या किया है, आप ही को दोनों चीज़ लिखना है, सिंगुलर फॉर्म भी लिखना है और प्लूरल फॉर्म भी। प्लूरल को आपने ऊपर नीचे लिख देना है। फिर बच्चे से बोलो रीड एंड मैच, मीन्स सिंगुलर को इसकी प्लूरल से मैच करो। कप को कप से, मैट को मैट्स से, एग को एग्स, पेन पेन्स, हैट हैट्स। इस काम में बच्चे को बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ करना ही नहीं है, फटाफट देखो ये हो गया मैचिंग। तो इस तरह से पहले आप उन्हें कॉन्सेप्ट समझाइए ये, और फिर खूब सारा प्रैक्टिस करवाइए इस तरह से वर्कशीट्स बनाकर। नो चेंज वाले और स्पेलिंग चेंज वाले भी 2-3 आप लर्न करवा दीजिए, तो ये मोर देन सफिशिएंट है क्लास 1 के बच्चों के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।